यानी कि अंग्रेजी वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय निम्नलिखित 5 बदलाव किए जाते हैं। निम्नलिखित 5 बदलाव किए जाते हैं। ये प्रायः अक्सर असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य, उनमें मुख्य यही बदलाव होते हैं लगभग। कौन कौन से बदलाव होते हैं ध्यान से देख लें। नंबर 1, सबसे पहला बदलाव आता है रिपोर्टिंग वर्ब का। कौन सा बदलाव आता है? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव किया जाता है, चेंज की जाती है। दूसरा बदलाव आता है कामा हटाना। कामा हटाना यानी कि कामों को हटाया जाता है, कामा को हटाया जाता है और उसकी जगह पर क्या लगाया जाता है, इसको थोड़ा समझना है, कुछ लगता है या नहीं लगता है, इसको थोड़ा समझना है ध्यान से आप लोगों को। तीसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन बदलना, यानी कि प्रोनाउन को बदला जाता है। प्रोनाउन क्या है, कैसे बदला जाता है, बदला जाता है कि नहीं बदला जाता है, इस नियम को ध्यान से सीखना समझना पड़ेगा। और चौथे नंबर पे आता है वाक्य का टेंस बदलना, यानी कि जो भी वाक्य दिया हुआ है उसका टेंस बदला जाता है, और नहीं भी बदला जाता है तो कब बदलता है, किस में और कैसे बदलता है, इसको थोड़ा समझना है। और पांचवें नंबर पे आता है निकटता सूचक शब्दों को बदलना, यानी कि निकटता सूचक शब्दों को बदला जाता है। कैसे, कौन से निकटता सूचक शब्द होते हैं, कैसे बदले जाते हैं, इसको थोड़ा समझ ध्यान से देख लो। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा शुरू, यू आर रीडिंग बुक हेयर, ये वाक्य दिया हुआ है। तो ये 5 परिवर्तन कहाँ पे होते हैं समझ लें। सबसे पहले 1 नंबर का परिवर्तन ये दिया हुआ है, यानी कि 1 नंबर रिपोर्टिंग वर्ब वाला परिवर्तन, अर्थात ये सेज टू जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। 2 नंबर का बदलाव है कामा हटाना, तो ये 2 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये कामा हटाया जाएगा, कामा हटेगा, यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको सीखना समझना है। ध्यान से देखते रहें, बने रहो हमारे साथ, अभी सब समझ में आ जाएगा। सबसे सरल और आसान ट्रिक से हम समझाने जा रहे हैं, ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं डालना पड़ेगा, बार बार रटना नहीं पड़ेगा। तीसरा नंबर आता है 3 नंबर का बदलाव जो आता है वो कहाँ पे है? 3 नंबर यहाँ पड़ा हुआ है। कौन सा 3 नंबर का बदलाव दिया है? प्रोनाउन बदलना है, यानी कि ये यू जो दिया हुआ है, यू ये प्रोनाउन है और इसमें बदलाव किया जाता है। किस नियम से होता है, क्या बदलता है, ये समझना पड़ेगा, इसको सीख लेना है। अब तीन बदलाव हो ही गए। अब चौथा बदलाव है 4 नंबर, वाक्य का टेंस बदलना, यानी कि वाक्य का टेंस बदलना है। टेंस यहाँ पर से पहचाना जाता है वाक्य जो किस टेंस का है, यानी कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, यहाँ से पहचानते हैं, यहीं से बदलते हैं, मुख्य क्रिया से और सहायक क्रिया से। और 5वां बदलाव जो है वो दिया जाता है निकटता सूचक शब्दों में, निकटता सूचक शब्दों को बदला जाता है। ये 5 नंबर पे ये हेयर दिया, हेयर हेयर ये निकटता सूचक शब्द है, इसको बदलते हैं, इसको थोड़ा समझ लें। तो इसका आंसर दिया हुआ है, ये जो सेंटेंस दिया था इसको बनाया जाएगा, ही टेल्स मी दैट आई वाज रीडिंग बुक हेयर। तो ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह से बन जाएगी। तो इसको थोड़ा समझना है कि कैसे, कौन सी चीज़ कब बदली जाती है, कब नहीं बदली जाती है और किस में चेंज की जाती है, तो इसको थोड़ा समझना। सबसे पहले 1 नंबर देख लो, जो 1 नंबर दिया हुआ था, 1 नंबर का बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब बदलना, 1 नंबर का बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब बदलना, इसको समझ लें। यदि वाक्य सकारात्मक तथा नकारात्मक हो तो असर्टिव सेंटेंस और हो, यानी कि असर्टिव सेंटेंस इसको कहा जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों को कहा जाता है असर्टिव सेंटेंस। तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस तरह से बदली जाती है? सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं, और सेड टू को टेल में बदलते हैं, और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ये यहाँ भी दिया हुआ है, सेज टू को टेल्स में बदला जाएगा, सेड टू को टेल में बदला जाएगा और सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाएगा। ये समझ लो एक तरीके से। ये हो गया 1 नंबर का बदलाव। और 2 नंबर का बदलाव, 2 नंबर पे क्या बदलाव होगा उसको थोड़ा समझ लें। कामा हटाना, कामा हटाना, तो 2 नंबर के बदलाव समझ, कामा हटाकर क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं, यानी कि दैट लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस में दैट लिखा गया है, कहाँ से? यहाँ से कामा हट करके दैट लिखा गया है। ये 2 नंबर का बदलाव हो गया। अब 3 नंबर का बदलाव प्रोनाउन, प्रोनाउन का बदलना, प्रोनाउन का बदलना, इसको थोड़ा समझ लो।
रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलने के लिए निम्नलिखित नियम हैं। कौन कौन से नियम है? ए, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होती है? रिपोर्टेड स्पीच ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग की यू आर रीडिंग बुक हियर, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेज टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यानी इसका इधर जो दिया है इसमें अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिया है, तो इधर इसके सब्जेक्ट के अनुसार यही दिया, इसके अनुसार बदला जाएगा। इसको थोड़ा समझ लें, अभी समझ में आ जाएगा, बता देंगे, देखते रहो। बी दिया है रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार, यानी कि इधर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर दिया हुआ है तो इसके कर्म के अनुसार, ये मी कर्म दिया, इसके अनुसार चेंज किया जाएगा, इसके अनुसार बदला जाएगा। खूब समझ लो। अच्छा, अब सी नंबर पे आता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदला जाता, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि इस इधर ही कोई भी प्रोनाउन जो है वो थर्ड पर्सन में अंतर्गत जो आता है उसको नहीं बदला जाएगा, समझ लीजिए। तो अब ध्यान से सीखने और समझने की बात यह है कि कुछ बच्चों के सामने समस्या आती है, बार बार ये समस्या रखते हैं कि सर कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन में आता है, ये कैसे समझ पाए, सीख पाए, याद नहीं। ध्यान से देखो और समझ लो। प्रोनाउन का चार्ट दिया हुआ है, प्रोनाउन का चार्ट दे रखा है, प्रोनाउन चार्ट, पर्सनल प्रोनाउन ये दिए हुए हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। इसको थोड़ा समझ लो। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और बाकी जितने भी दिए हैं, ही है, ही, सी, इट, दे, ये सभी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन में आते हैं, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो नियम दिया गया था कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं बदलता है, यानी कि ये इतने प्रोनाउन जो हैं ये चेंज नहीं किए जाते हैं, कहीं पर भी हो किसी रूप में, इनको चेंज नहीं करते हैं, ये नहीं चेंज किए जाते हैं। अब सिर्फ यू को चेंज करने की बात है और आई और बी को चेंज करने की बात है, सिर्फ इनको चेंज करने की बात है। तो इसको किससे कैसे बदला जाता है इसको थोड़ा समझ लें कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो आई और बी जो है ये सब रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदले जाएंगे, यानी कि ये बदला जाएगा, जैसे ये आई दिया है आई, तो ये किसके अनुसार बदला जाएगा? ये बदला जाएगा इसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो सी दिया है, इसके अनुसार बदला जाएगा। और यू दिया होता तो आगे कर्म दिया नहीं, इसमें कर्म के अनुसार बदला जाता, कर्म नहीं है तो नहीं बदला जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, सी सेड, सेड टू होता तो टोल हो जाता है, टू है नहीं, दैट कामा हटा करके दैट लगाया गया है, जो कि नियम बता चुके हैं। अब आई को चेंज किया गया है, आई के स्थान पर आया है सी। तो ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके कर्ता के अनुसार चेंज किया गया, कर्ता सी था तो सी का सी यहाँ पर आ गया है। और जो जिस फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट फॉर्म में होता है सब्जेक्ट फॉर्म आता है प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है प्रोनाउन। और पजेसिव वर्ड अगर होता है, पजेसिव वर्ड होता है तो पजेसिव वर्ड या एडजेक्टिव वो आ जाता है। ये हो गया प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, ध्यान से समझ लो। और अगर ये नियम ना याद रह जाए प्रोनाउन बदलने वाले,
तो एक बड़ा शॉर्टकट फार्मूला हमने तैयार किया है, इसको थोड़ा समझ लीजिए डायरेक्ट। इस फार्मूला को ध्यान से देख लो। ये फार्मूला दिया हुआ है सन/123। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज यानी कि नहीं बदला जाएगा। इस तरह से जो है प्रोनाउन बदलने का ये शॉर्टकट तरीका याद रखने का है। इसको समझ लो, याद कर लो, ना याद रह जाए तो फिर से देख लेना एक बार। और आप लोगों को ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अन्य लोगों के लिए भी अपने साथियों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।